तो दोस्तों, हम आपको सुनाते हैं शिव पार्वती जी की कहानी कर्मों का फल। एक बार शंकर जी पार्वती जी पर भ्रमण पर निकले। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक तालाब में कई बच्चे तैर रहे थे, लेकिन एक बच्चा उदास मुद्रा में बैठा था। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा, यह बच्चा उदास क्यों है? शंकर जी ने कहा, बच्चे को ध्यान से देखो। पार्वती जी ने देखा बच्चे के दोनों हाथ नहीं थे, जिस कारण वो तैर नहीं पा रहा था। तभी पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि आप शक्ति से इस बच्चे को हाथ दे दो ताकि वो भी तैर सके। शंकर जी ने कहा, हम किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों के फल द्वारा ही अपना काम अदा करती है। पार्वती जी ने बार बार विनती की। आखिरकार शंकर जी ने उसे हाथ दे ही दिया। वह बच्चा फिर पानी में तैरने लगा। और इसके बाद लगभग एक सप्ताह बाद जब शंकर जी पार्वती जी फिर वहां से गुजरे, तो इस बार मामला कुछ उल्टा था। सिर्फ वही बच्चा तैर रहा था और बाकी सब बच्चे बाहर थे। पार्वती जी ने पूछा, यह क्या है? शंकर जी ने कहा, ध्यान से देखो। देखा तो वह बच्चा दूसरे बच्चों को पानी में डुबो रहा था, इसलिए सब बच्चे भाग रहे थे। शंकर जी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार फल भोगता है। भगवान किसी के कर्मों के फेर में नहीं पड़ते हैं। उसने पिछले जन्मों में हाथों द्वारा यही कार्य किया था, तो शायद इसीलिए उसके हाथ नहीं थे। हाथ देने से वह पुनः दूसरों को हानि करने लगा है। इसलिए लोगों दूसरे के साथ कभी अन्याय नहीं करना चाहिए। किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। आत्माएं सब ऊपर से नीचे आती हैं, तब सब अच्छी ही होती हैं। कर्मों के अनुसार कोई अपाहिज है तो कोई भिखारी, तो कोई गरीब है तो कोई अमीर, लेकिन सब परिवर्तनशील है। अगर महलों में रहकर या पैसे के नशे में आज कोई बुरा काम करता है, तो कल उसका भुगतान तो उसको करना ही पड़ेगा। कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, नियत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। इसी उद्देश्य के साथ हमें रहना चाहिए। कृपया आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, हमारी आपसे विनती है। बोलो शंकर शंभू की जय।